हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका 30 जून को बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पेपर में 30 जून को पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रश्न जो है काफ़ी दिनों से वायरल चल रहे हैं। तो चलिएगा, मैं प्रश्न लेके आपके सामने आ चुका हूँ। पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल क्या कहलाता था? आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल क्या कहलाता था? तो इसके अंदर आपका सही आंसर होगा राजपूताना। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को याद रखिएगा। आपके कितने परसेंट सही होते हैं आपका कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न बताओ। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ताम्र पाषाण संस्कृति यानी कि तांबा और पत्थरों की संस्कृति कौन सी है? तो इसमें आहड़ संस्कृति और कालीबंगा से दोनों हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, वो था गणेश्वर नामक स्थल। कौन सा स्थल दोस्तों? गणेश्वर स्थल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जॉर्ज ताम्र। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज ताम्र। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले हैं? हल रेखा के अवशेष दोस्तों कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। हल रेखा का मतलब जूते हुए खेत के साक्ष्य। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। लघु शिलालेख है भाब्रू बेराट लघु शिलालेख। ये दोस्तों पुरोहितों से संबंधित है। किससे? पुरोहितों से। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में स्थित मत्स्य क्षेत्र मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हो गया था, वो कौन थे? वो थे दोस्तों विराट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आपका सही आंसर जाएगा। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों बागोर सभ्यता प्रदर्शित करती है। बागोर सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी। किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए हुन शासकों ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आपका सही आंसर जाएगा। महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? मत्स्य था और अवंती, ये दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार कौन से तीरंदाज को मिला है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर जाएगा लिम्बाराम। लिम्बाराम को भी और श्यामलाल मीणा को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है दोस्तों, अभी बताया था लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध था। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने। ऑप्शन नंबर सी।
मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध कौन से खेल से है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध निशानेबाजी से है, ऑप्शन नंबर सी। वह नदी जो राजस्थान में कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहित थी लेकिन और बाद में सूख गई थी, यह नदी कौन सी है? सरस्वती नदी और द्वस्वती दोनों नदी थी, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। ये दोस्तों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखना, पेपर के अंदर हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो ये था आपका जयपुर का दक्षिणी भाग, जयपुर के दक्षिणी भाग में। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल हैं, प्राक हड़प्पा स्थल राजस्थान में मिलने वाले ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है तो इसमें हो जाएगा सोथी और कालीबंगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? कौन सी नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न आप सभी साथी देखिएगा। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? जो जनजातियां पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण हो गई थी वो कौन सी थी, ये बताया है। तो इसके अंदर हो जाएगा सीवी, अर्जुनायन और मालव, ये सभी थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो इसके अंदर आपका सही आंसर होगा 14 नवंबर 1972 को, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में खेलों के विकास, खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो इसके अंदर होगा 1957 के अंदर। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1948 में। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? राजस्थान का राजकीय खेल दोस्तों क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसके अंदर राइट आंसर जाएगा बास्केटबॉल। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पे बनता है? तो बनता है दोस्तों आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ दोस्तों अजमेर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अजमेर से। अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा है दोस्तों? महाराणा प्रताप पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब करी थी? तो खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना करी थी 1994 ईस्वी में। लिम्बाराम किस खेल में थे? तो दोस्तों लिम्बाराम जो थे वो तीरंदाजी में थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था और ये कब किया, कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? 7वें चरण में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया? अजमेर और आबू क्षेत्र को। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया था? तो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा 1956 को। वृहत भट्ट, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान का दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो नीमच था, अजमेर था, आहुआ था, लेकिन जयपुर इसके अंदर शामिल नहीं था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे हैं, तो उनका नाम क्या आता है? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? सबसे पहले जयपुर रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन हैं? पत्रकारिता के विषम पितामह हैं पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो इसके अंदर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। कितने रजवाड़ों से मिलकर राजस्थान बना था? तो इसमें हो जाएगा टोटल 19। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। वीर भगत समाज सुधारक किसने स्थापित किया? तो इसमें हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इसमें हो जाएगा जैसलमेर के। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो इसमें थे कैप्टन मोंक मेसन। कैप्टन मोंक मेसन, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 राजस्थान जीके के प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।